झरिया में जल संकट को लेकर जामाडोभा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे भाजपा नेता। जल्द बहाल होगी जलापूर्ति। झरिया क्षेत्र में पाइप लीकेज और अनियमित जलापूर्ति की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर धनबाद सांसद जुलू महतो के निर्देश पर झरिया भाजपा के वरीय पदाधिकारी जामाडोभा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे। यहां उन्होंने प्लांट इंचार्ज से जल संकट और पाइपलाइन लीकेज की स्थिति की जानकारी ली। प्लांट इंचार्ज ने बताया कि पाइपलाइन में आई तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है और संभावना है कि मंगलवार सुबह तक जलापूर्ति सामान्य हो जाएगी। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि झमाड़ा धनबाद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी सीईओ का पद लंबे समय से रिक्त है, जिससे विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसे गंभीर मानते हुए सांसद जुलू महतो ने नगर विकास विभाग से अस्थायी सीईओ की नियुक्ति की मांग की है। सांसद ने कहा कि झरिया की जल समस्या के अस्थायी समाधान के लिए संयुक्त टीम बनाकर समन्वित प्रयास करने की जरूरत है। हम लोग पानी की समस्या लेकर झरिया विधानसभा माडा जामाडोभा माडा के कार्यालय में भाजपा के सभी हमारे बड़े भाई राजकुमार अग्रवाल जी, अनूप साहु जी, राजा जी और सभी भाजपा के सभी कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ पर हम लोग देखने के लिए आए थे पानी के समस्या लेकर। इसलिए यहाँ पर एक पाइप फूट गया था, उसी के चलते पानी डिस्टर्ब होने का काम हुआ। और अभी माडा के जो यहाँ पर संचालन कर रहे हैं सुपरवाइजर, उनसे बात किए हैं। आपका 1-1.5 घंटा 2 घंटा के बाद पानी झरिया में मिलना शुरू हो जाएगा। आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखने लिए आए। अनूप जी से सर, भारत को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए हैं, आज भी इस क्षेत्र की जनता बिजली और पानी के लिए तरस रही है, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी हम झरियावासी थोड़ा पानी के लिए परेशान हैं। निश्चित रूप से बड़ी समस्या है। एक भीषण गर्मी, इतना भीषण गर्मी भी लोग लाखों की आबादी जल संकट झेल रही है, ये बड़ी बात है। और हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी और सदस्यगण सारे आज आए हैं कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। माननीय सांसद श्री जुलू महतो जी ने संज्ञान लेकर के वो बोले हैं कि जा करके जरा देखिए और क्या दिक्कत आ रहा है, उसके लिए कहाँ तक हम लोग को बात करना होगा, चाहे आपका राज्य के कि कौन अलग अधिकारी से बात करके इसका अस्थायी समाधान निकालने के लिए वो प्रयासरत हैं। इसी के लिए हम लोगों को भेजे हैं कि आप जरा देखिए स्थिति क्या है और देख करके बताइए कि इसको हम अस्थायी समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किया जा सकता है और किस किस अधिकारी, किस पदाधिकारी और नगर विकास विभाग के किस वरीय अधिकारी से बात करना होगा। ये सब विषयों पर उन्होंने कहा है। तो हम लोग सारे लोग आए हैं। हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता जोगेंद्र बाबू भी हैं, राजकुमार अग्रवाल जी हैं, मंडल अध्यक्ष अवधेश जी हैं, तमाम सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग हैं, इस पर आए हैं। हम लोग निश्चित रूप से चिंतित है झरिया के लोगों को पानी नियमित मिले और कई मोहल्लों को जो नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसलिए आज अवलोकन किए हैं, इसके आगे के लिए तो सर, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि झरिया की जनता का समस्या ये भी है कि पानी अगर आता है तो प्रेशर में नहीं आता है, एक घर भर पाता है, दूसरा घर नहीं भर पाता है। तो ये पानी का समस्या को कैसे दूर किया जाएगा? यही तो कहना चाह रहे हैं कि अस्थायी समाधान, क्योंकि एक समय सुबह शाम 2 टाइम अगर चलता था ना तो क्या है कि सभी के घरों में पानी पहुंच जाती थी। अब क्या है कि एक दिन भी नहीं, एक दिन बीच करके एक दिन मिल रहा है, तो पानी का जो प्रेशर है वो कम पड़ता है, जिसके चलते जो आम लोगों तक जो है, जहाँ पे जो ऊंचाई स्थल पर है वहां तक पानी नहीं पहुंच पाती है। तो हम लोग कैसे इसको पूर्व के भांति सुबह शाम कैसे कर पाए, ये सब के लेकर के एक तो आज हम लोग किए हैं। बैठक भी होगी, जो उसके तकनीकी जो इंजीनियर है उन लोगों के साथ बैठ करके बात किया जाएगा कि इसका स्थायी समाधान कैसे निकाला जाए। जी, धन्यवाद।